एनीवन? जितने भी स्टूडेंट है सबने अपने केस स्टडी के ग्रुप सिलेक्ट कर लिए हैं? ओके, देन आइडेंटिफाई यूज केसेस मॉडल एंड ड्रॉ यूज केस डायग्राम, ये आपका हो गया। इसके बाद आप अभी 4th नंबर वाला छोड़ दीजिए, मैं आपको ये बाद में बता दूंगी, अभी वो कवर अप नहीं हुआ है, ठीक है। फिर 5th नंबर पे क्लास डायग्राम ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये तो आपको बनाना ही है जो आपको गिवन है, टू स्टडी क्लास डायग्राम ऑफ क्लास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी केस स्टडी का है जो क्लास डायग्राम वो भी लगाना है, करेक्ट। उसके बाद यूज केस डायग्राम में यदि आपने 10 यूज केसेस का यूज किया है, आपके यूज केस डायग्राम में सपोज 10 यूज केसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 10 सीक्वेंस डायग्राम बनाना है, ठीक है। हाउ मेनी? 10 सीक्वेंस डायग्राम। और यहाँ पर लिखा है टू स्टडी सीक्वेंस डायग्राम ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इन एनी यूनिवर्सिटी, तो इसको आप डिलीट कर दो, आप तो सिर्फ टू स्टडी सीक्वेंस डायग्राम ऑफ योर केस स्टडी ऐसा कर लो, तो थोड़ा आपका काम कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको आपकी ही केस स्टडी के 10 यूज केसेस हैं, तो आपको 10 सीक्वेंस डायग्राम बनाना है। 10 सीक्वेंस डायग्राम है तो आपको 10 एक्टिविटी डायग्राम बनाना है, ठीक है। और स्टेट चार्ट डायग्राम यदि एप्लीकेबल है आपके केस स्टडी में तो बनाना है, नहीं तो आप यहाँ पर जो स्टेट डायग्राम है उसमें आप एनी एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल, ये भी लिस्ट भी मैं आपको एक बार भेज दूंगी, ठीक है। वैसे तो मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दी है, तो मैं फिर से एक बार अपलोड कर दूंगी, राइट। तो आपको स्टेट चार्ट डायग्राम आपके एप्लीकेबल आपके प्रोजेक्ट में तो आप बनाएंगे, वैसे तो एप्लीकेबल रहता है सब में, ऑलमोस्ट एप्लीकेबल रहता है, आपने कोई भी केस स्टडी ली हो। फिर आपको बनाना है डीएफडी। जो डीएफडीज हैं ये अभी आपको मैंने कवर अप नहीं करवाया है, तो अभी आज तो मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, अपन नेक्स्ट लैब में डीएफडी ले लेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट फ्राइडे को जो आपकी लैब होगी उसमें आपको डेटा फ्लो डायग्राम बनाना भी सिखा दूंगी, और आपको डेटा फ्लो डायग्राम होते क्या है उसका कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगी, राइट। और इम्प्लीमेंट द टेक्निकल सर्वर लेयर, यह भी हमने लॉजिकल आर्किटेक्चर पढ़ लिया है, राइट, यूनिट नंबर 3 में। उसकी जो मिडिल लेयर होती है उसमें हमने पढ़ा था कि वो टेक्निकल लेयर होती है, राइट। कोई बताएगा कितनी लेयर होती है लॉजिकल आर्किटेक्चर में? कितनी लेयर होती है लॉजिकल आर्किटेक्चर में, कौन बताएगा? सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? 3। 3 लेयर होती है, कौन कौन सी? सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी है? बिजनेस लेयर, और कोई भी नहीं? एक भी लेयर का नाम नहीं पता आप लोगों को? टेक्निकल लेयर तो मिडिल लेयर होती है, तो मैंने अभी आपको बता दिया। उसके ऊपर और उसके नीचे कौन सी लेयर होती है? At least you should revise whatever you taught in the class. Leave it, चलो। फिर implement the domain object layer, then implement the user interface layer। अब मैं नीचे आई तो आपने देख ही लिया है वो तो, ठीक है। तो these are the 3 different layers। तो इनकी implementation कैसे करना है ये भी आपको मैं आने वाली लैब में बताऊंगी। और ड्रॉ कंपोनेंट डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये लास्ट में, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको मतलब प्रैक्टिकल नंबर 13, उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 8, 7, 6 और 5 ये आपको रेडी करके रखना है। 1, 2, 3 आप ऑलरेडी करके रख चुके हो ऐसा मैं मान रही हूँ। अब जो आगे आपको करना है वो 5, 6, 7, 8 और 13 ये करना है। और जो 10, 11, 12 जो है वो, और आपका प्रैक्टिकल नंबर 4, ठीक है। ये आपको आने वाली क्लासेस में हम इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें जो है वो रेडी करके रखना है। अब आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो अपन उसको अभी कर लेते हैं। आपको कोई डायग्राम बनाते नहीं आ रहा हो या समझ में नहीं आया हो, वॉटएवर, ठीक है। अब जो चाहे अपन इसको अभी कवर अप कर सकते हैं आज की लैब में। एनीवन, एनी डाउट? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू डू दिस,
ठीक है, आपको स्टार यूएमएल की तगड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको अच्छे से। आप और एंड इट इज़ अ वेरी इजी, मतलब आपने अभी तक जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आई थिंक स्टार यूएमएल इज द इजीएस्ट वन, सबसे ज़्यादा इजीएस्ट स्टार यूएमएल पे काम करना, क्योंकि यूएमएल डायग्राम बनाना बहुत आसान है, बस आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं दैट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। ओके, तो थोड़ा सा आप इसके कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे तो यू विल बी एबल टू डू, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो एनी डाउट? नो डाउट? ओके देन, यस मैम, हाँ बोलो, आई हैव वन। प्लीज मैम आस्क। मैम हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम पे मैं बना रही थी, तो उसमें ऑपरेशंस का मुझे समझ में नहीं आया और एट्रीब्यूट्स का। देखो, ऑपरेशन और एट्रीब्यूट हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम के नहीं होंगे। ठीक है, आपके हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्लासेस आपकी हो सकती है, उन क्लासेस के आप पहले क्या आपने क्लासेस आइडेंटिफाई कर ली है कि जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कौन कौन होगा? आपने क्या ये आइडेंटिफाई कर लिया है क्या? यस मैम। हाँ, तो उसमें यदि आपने एक्टर आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो आपने डेफिनेटली उन एक्टर के फंक्शंस भी आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, राइट? और यदि आपने यस उस एक्टर के फंक्शंस आइडेंटिफाई कर लिए तो उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्लासेस भी आइडेंटिफाई कर ली होगी, क्योंकि आप उसको ऊप्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करोगे, और ऊप्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करोगे मतलब आपने उसकी क्लासेस आइडेंटिफाई कर ली होगी। और यदि क्लास आइडेंटिफाई है आपकी तो एट्रीब्यूट और ऑपरेशन करना तो बहुत आसान है। एक एक्टर का नाम बताओ मुझे आपके सिस्टम में, एनी वन एक्टर। आप कोई भी एक एक्टर का नाम बताओ आपके सिस्टम का, हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम आप जो बना रहे हो उसमें हु विल बी द एक्टर्स, आप एक एक्टर का नाम बताओ मुझे। मैम, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ पे बनाया है। इंश्योरेंस पॉलिसी, चलो टॉपिक चेंज कर दिया। एक्टर तो बताओ, एक्टर कौन है? मेडिक्लेम ऑफिसर होगा इसमें एक, होगा। फिर उस पेशेंट भी होगा एक, क्योंकि इंश्योरेंस तो कोई भी कस्टमर करवा सकता है, राइट? हो सकता है नो डॉक्टर। मैम, ऐसा नहीं। तो फिर कैसा है बताओ मुझे। मैम मैं आपको सेंड कर दूं, एक बार आप चेक कर लेना। सेंड कर दो आप मुझे, मैं आपको ऑनलाइन बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, फिर कोई डाउट नहीं है आपको? नो डाउट टिल नाउ? क्योंकि देखो अभी अपनी फोर्थ यूनिट चल रही है, फोर्थ यूनिट में आई डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। आपकी जो सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट है उसमें आपका मैक्सिमम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो गया है। और जो फोर्थ यूनिट है मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, आई डो नॉट नो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, एक बार अपन फिर से कवर अप कर लेते हैं उसको, ताकि ये ना रहे मेरे दिमाग में कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है, राइट? जस्ट मिनट, लॉजिकल आप स्क्रीन विजिबल है आपको? पीपीटी विजिबल है? यस मैम। पीपीटी विजिबल है आपको? यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 4 अगेन। देखिए, इसमें जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो तो आपका रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस डायग्राम एंड यूज केस डायग्राम है, वो तो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। लॉजिकल आर्किटेक्चर पे हमारे 3 प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स, राइट? तो यहाँ पर जो लॉजिकल आर्किटेक्चर है, लॉजिकल आर्किटेक्चर में आपने क्या किया है कि आपने जो पैकेज डायग्राम बनाया है, पैकेज डायग्राम आपने क्यों बनाया था? इन ऑर्डर टू रिप्लेस द क्लास डायग्राम, राइट? व्हाई इन ऑर्डर टू रिप्लेस द क्लास डायग्राम? बिकॉज you know that कि in the class diagram there may be a number of so many number of classes। आपकी क्लास डायग्राम आपने भी सपोज, इन्होंने अभी बोला कि मैडम हमारा हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है, सपोज हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम पे जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो और यदि सपोज वो सिस्टम बहुत बड़ा है, मोर देन 50 क्लासेस, या आप पर इतनी बड़ी बात नहीं करें, मोर देन 20 क्लासेस सपोज वहाँ पर हो रही है। अब यदि 20 क्लासेस का आप क्लास डायग्राम बनाओगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको 20 क्लासेस बनानी पड़ेगी, 20 क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप को शो करना पड़ेगा, राइट? आपको 20 क्लासेस के एट्रीब्यूट और पर्टिकुलर ऑपरेशंस डिफाइन करने पड़ेंगे, तो आपका डायग्राम बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत टीडियस बन जाएगा। तो आपने क्या किया
कि आप इस टीडियस काम को इजीली इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, आप उसको एक छोटे से डायग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो कि मैं, जैसे आपने बोला कि मेरे घर में मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, भाई है, अंकल है, आंटी है, ये है, वो है, तो इट इज सो मेनी थिंग्स, और उसको मैं वन वर्ड में बोलूँ तो जॉइंट फैमिली है हमारी, दैट्स ऑल। उसको जॉइंट फैमिली को डिटेल में आपको जब देना है तो आप बोल सकते हो कि हाँ आंटी है, 3 अंकल हैं, 3 आंटी है, उनके ये इतने कजिन्स हैं, इतने ब्रदर है, इतने सिस्टर्स हैं, राइट। तो द थिंग इज दैट कि जो क्लास डायग्राम है वो एकदम बिल्कुल डेप्थ में आपका डिटेल शो करेगा, राइट, कि कितनी क्लासेस है, उनके क्या एट्रीब्यूट है। लेकिन इसको आपको रिड्यूस करना है टू अ स्मॉल नंबर, तो आप क्या करोगे, यू विल मेक अ पैकेज एंड एवरी पैकेज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, अब हर पैकेज में क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्लासेस रहेगी। अब ये जो नंबर ऑफ क्लासेस है आपकी, वो जो है आप उसको इस तरह से ग्रुप टुगेदर कर सकते हो कि आपके सिमिलर टाइप की क्लासेस वो जो हमेशा एक साथ रहेगी, और जो डिसिमिलर है या दूसरे टाइप की वो आपकी अलग पैकेज में रहेगी, आप ऐसा कर सकते हो। तो जो आपका पैकेज है, पैकेज क्या होगा, पैकेज में आपकी ग्रुप ऑफ क्लासेस या आप कहोगे कुछ ग्रुप ऑफ सब सिस्टम्स रहेंगे, वो सब सिस्टम्स भी कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, दैट मे बी अ क्लास, ओके, वो क्लास भी हो सकते, मतलब क्लास तो होगी, उसके अलावा कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी उसमें हो सकते हैं। अब लॉजिकल आर्किटेक्चर क्या करता है, लॉजिकल आर्किटेक्चर आपको ये बताता है कि आप जब इन पर्टिकुलर क्लासेस को जब डील करोगे, मतलब आप जब प्रोजेक्ट में बनाना शुरू करोगे, जब आप मतलब आपने क्लासेस तो डिसाइड कर ली, क्लासेस बना भी ली, लेकिन जब आप एक क्लास को दूसरी क्लास से रिलेट करोगे और जब आप अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना शुरू करोगे और डेवलपमेंट के टाइम पे जब आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे, तो उस वक्त आपको ये लॉजिकल आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यदि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उस प्रोजेक्ट को आपने डिज़ाइन डायग्राम बनाया, तो वो डिज़ाइन डायग्राम किसके काम आने वाले हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके काम आएंगे, सॉरी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके क्लाइंट के काम आएंगे, वरना वो तो सिर्फ आपके ही काम आएंगे, क्योंकि आपने अपनी टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए डिज़ाइन डायग्राम, यूएमएल डायग्राम आप बना रहे हो, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने बिजनेस पार्टनर को समझाना है, या आपको अपने जिसने आपसे बनवाया है क्लाइंट उसको समझाना है, तो आपका ये पर्टिकुलर यूएमएल डायग्राम काम आएंगे। पर आपका कोई लेमैन यूजर है जिसको आपको पर्टिकुलर यूज, जैसे अमेजन की वेबसाइट है, मुझे यूज करनी है, तो क्या अमेजन की वेबसाइट यदि मुझे यूज करनी है तो क्या मुझे यूएमएल डायग्राम को समझना कंपलसरी होगा क्या? नहीं, मुझे तो सिर्फ उसके जीयूआई से इंटरेक्ट करना है जो आपके उसके बाहर बनाया है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे तो जीयूआई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस स्ट्रांग इसलिए होना चाहिए कि कोई न्यू यूजर भी होगा तो वो आसानी से उसको यूज कर सकता है। अब हमने पहली बार जूम यूज करा था तो समझ में नहीं आता था शेयर कैसे करना है, फिर हमारे वीडियो को कैसे ऑन करना है, अपने आप को म्यूट कैसे रखना है ना, हमें पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब ठीक है, जितना जितना हमने उसको सीखा हम उससे बहुत जल्दी एक्वेंट भी हो गए, राइट। तो इसको बोलते हैं जीयूआई। तो वैसे ही आप कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हो, डेवलप करते हो किसी भी एप्लीकेशन को, तो उस एप्लीकेशन में बहुत सारी लेयर्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक लेयर तो होती है वो सिर्फ यूजर से इंटरेक्ट करती है, जिसको आपने यूजर इंटरफेस बोला, उसको आप एप्लीकेशन लेयर भी बोलते हो, क्योंकि वो एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो उसका वो पार्ट होता है जिससे हमेशा यूजर इंटरेक्ट करता है। फिर उसके पीछे जो लेयर होती है दैट कैन बी अ डोमेन लेयर। डोमेन लेयर मतलब कि आप किस एरिया में काम कर रहे हो, जैसे अमेजन है तो वो टोटली आपकी शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है। फ्लिपकार्ट है तो वो भी आपकी, मतलब उसका जो एप्लीकेशन है, उसका एप्लीकेशन का जो डिफाइंड डोमेन है वो क्या है कि इस पे आप किसी भी आइटम को सर्च कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, और उस पर्टिकुलर आइटम को आप क्या कर सकते हो, सर्च और परचेस के साथ साथ उस आइटम को आप रिटर्न कर सकते हो, यदि आपको नहीं जमता है तो, ठीक है। तो ये एक तरह का डोमेन हो गया। पर दूसरे तरह का डोमेन क्या हो गया कि आप सपोज कोई हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, तो उसका डोमेन ही अलग है कि आप किसी डॉक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो, अपने लिए रूम बुकिंग करवा सकते हो और अपना एडमिशन करवा सकते हो, ठीक है। मतलब ये इस तरह का ब्लड बैंक हो गया कि आपको कोई ब्लड की जरूरत है तो आप उस वेबसाइट पे लॉग इन करके ब्लड की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो और आप ब्लड बैंक से ब्लड को परचेस कर सकते हो।
या आप डोनर हो तो आप डोनर एज अ डोनर उसको दे सकते हो, राइट। तो ये आपकी कौन सी लेयर हो गई, डोमेन लेयर हो गई, कि इसमें आप किस टाइप के बिजनेस पे डील कर रहे हो, आपका सिचुएशन किस टाइप का है, आपके बिजनेस के कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, आप वहाँ उस पर डील करोगे, राइट। फिर एक होती है टेक्निकल सर्विस लेयर। टेक्निकल सर्विस लेयर मतलब जो एक्चुअली आपका डेवलपर काम करता है, जहाँ पर कि उसके बैकएंड में क्या होता है, आपको उस पर ध्यान देना है, राइट। कि आपने आपका बैकएंड क्या होता है, आपको उस पर टोटली ध्यान देना है। बैकएंड मतलब कि आपने तो सोच लिया कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जहाँ पर एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, लेकिन एक्स वाई जेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज का यूज करोगे, आप शुरू कैसे करोगे, राइट। आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करना है, तो वो आप कैसे करोगे ताकि जब उसको यूजर यूज करे तो उसको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, वो बहुत आसानी से उसको यूज कर सकता है। क्योंकि जब हम Amazon यूज करते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम आसानी से प्रोडक्ट को जूम करके देख सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, उसकी साइज क्या है, उसका कलर अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब हर चीज उसकी एक्स वाई जेड हम समझ जाते हैं। या आप कोई OLX यूज करते हो, आपको अपनी कोई आइटम OLX पे परचेस करनी है, तो आपको हर चीज उसमें मेंशन करनी पड़ती है, कितनी पुरानी है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, उसके फोटोज, आपको हर चीज अपलोड, मतलब यूजर जो इंटरेक्ट करता है उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो लॉजिकल आर्किटेक्चर यही होता है कि आप जब किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से जब डील करते हो, तो उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से आप डील करते हो जब, तो आप तो सिर्फ यूजर इंटरेक्शन से, आप सिर्फ यूजर एज ए यूजर सिर्फ इंटरेक्ट करते हो टू द टॉप लेयर, लेकिन जो नीचे की लेयर होती है उसमें बहुत सारे टेक्निकल और बिजनेस वाले जो डीलिंग है वो आपकी चलती रहती है, राइट। तो इस तरह से हमने ये चीज़ पढ़ी थी, और हमने एक ये डायग्राम पढ़ा था कि इस डायग्राम में आपने कैसे किसी भी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को आपने डिवाइड कर रखा है बहुत सारी लेयर्स में। तो यूजर लेयर, डोमेन लेयर और टेक्निकल लेयर, आपने किस तरह से उसको लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। और इस लेयर के अंदर अभी अब हमने बात की कि जो लॉजिकल मतलब जितनी भी हमारी लेयर्स होती है, लेयर्स आर नथिंग बट देट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द पैकेजेस एंड क्लासेस एंड एलिमेंट्स। आप बोल सकते हो कि बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, किसी भी सिस्टम को आप सब सिस्टम में डिवाइड करोगे तो वो सब सिस्टम अपनी फंक्शनिंग के हिसाब से अपने अपने लेयर में फिट हो जाएगा। जैसे यूजर इंटरेक्शन लेयर है तो आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन हमेशा यूजर इंटरेक्शन लेयर में आएगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा लॉगिन करते हो। फिर आपको किसी आइटम को सर्च करना है तो वो यूजर इंटरेक्शन में आएगा। आपको किसी क्वांटिटी को कार्ट में डालना है तो वो यूजर इंटरेक्शन में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें ऐसी जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, लाइक राइट। लेकिन कोई आइटम कार्ट में 10 दिन से ज्यादा है और उसको कार्ट से हटा देना है ऑटोमेटिकली, तो वो किस में आएगा, बिजनेस रूल में आ जाएगा। कि किसी के अकाउंट में कार्ट में 10 दिन पे चीजें पड़ी है, उसने अपने बिजनेस में रूल में डाल रखा है कि यदि कोई कार्ट में 10 आइटम पड़ी हुई है, वो 10 दिन से ज्यादा हुआ है, तो 11th डे ऑटोमेटिकली वो कार्ट में से हट जाना चाहिए। तो दिस इज द बिजनेस रूल। फिर पेमेंट, अभी 10 दिन डिस्काउंट चल रहा है, क्रिसमस पे डिस्काउंट आने वाला है, तो आप 25% डिस्काउंट आपने किसी भी आइटम पे कर दिया या ऑल आइटम पे 25%। जैसे 31 दिसंबर के 12 बजेंगे रात को, मतलब 1 जनवरी आएगी, डिस्काउंट खत्म ऑटोमेटिकली। मतलब ये बिजनेस रूल है, आपने अपने बिजनेस को सिचुएशंस को सेट करके रखा है, ठीक है। तो उसी आपका जो पेमेंट होगा, आपकी जो सेल होगी, आपके जो कैलकुलेशंस होंगे, वो आपके उस डिस्काउंट के हिसाब से होंगे। जैसे 1 जनवरी पे डिस्काउंट हटा, आपके जो कैलकुलेशन है आपके सिस्टम के, वो एज पर चेंज हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में? और इन सबको डील करना, ये जितने भी बिजनेस रूल्स हैं, आपका लॉगिन फंक्शन है, आपका आइटम को ऐड करने का फंक्शन है, आपको आइटम का डिलीट करने का फंक्शन है, सर्च करने का फंक्शन है, वो सब कोई कौन करेगा? आपकी टेक्निकल सर्विसेज उससे डील करेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि आपके सिस्टम को परसिस्टेंस, मतलब आपको कितने दिनों तक डिस्काउंट रखना है, फॉर 10 डेज, तो आप उसको 10 दिन का लूप चला दोगे, राइट। उतने आवर्स के लिए उसको फिक्स कर दोगे। फिर लॉगिंग, मैंने आपको बताया, आप लॉगिन करोगे, देखो लॉगिन का सीधे यूजर इंटरफेस ही है, क्योंकि लॉगिन कौन करेगा? यूजर इंटरफेस तो लॉगिन करेगा। तो लॉगिन की एप्लीकेशन बनाना, फिर जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं लॉगिन करने के बाद जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, उन सबको टेक्निकल सर्विस में हम फिट करते हैं। तो आपको क्लियर हुई मेरी बात समझ में आई? कैसे आप यूजर, मतलब आपकी जो लेयर्स है वो कैसे वर्कआउट करती है, आपको समझ में आया? ये सब कुछ हम डिटेल में जो है वो, जब हमने बिजनेस
4th यूनिट का जब स्टार्टिंग किया था तो हम ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, राइट। तो जो यूजर इंटरेक्ट लेयर होती है वो हायर लेयर होती है, और जो टेक्निकल लेयर होती है वो आपकी कौन सी होती है, लोअर लेयर होती है। और एक और चीज, जो लोअर लेयर है वो अपर लेयर पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होती है। मतलब जो टेक्निकल लेयर है वो यूजर इंटरफेस लेयर पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होती है, पर यूजर इंटरफेस जो लेयर होती है वो हमेशा डोमेन लेयर और टेक्निकल लेयर पे डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि यूजर इंटरफेस में लॉगिन है, और लॉगिन बनाया किसने है, टेक्निकल लेयर में ही बना है, उसके पैकेजेस जो है वो टेक्निकल लेयर में ही अवेलेबल है। तो जो यूजर इंटरफेस लेयर है वो टेक्निकल लेयर पे डिपेंडेंट है, पर जरूरी नहीं है कि टेक्निकल लेयर यूजर इंटरफेस लेयर पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। बट लोअर लेयर पे हमेशा डिपेंडेंसी होती ही है, पर लोअर लेयर की अपर लेयर पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो आपको ये भी चीज का बहुत तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। फिर लेयर ऑफ बेनिफिट्स अभी सब पीपीटी में अपलोड कर देती हूँ आज 4th यूनिट की, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी।